नमस्कार दोस्तों गोदी मीडिया का एक पत्रकार जिसका नाम है सुधीर चौधरी आज वो फिर पकड़ा गया और वो फिर से एक फर्जी न्यूज़ फैलाते हुए पकड़ा गया। और दोस्तों उसके ऊपर प्रियांक खरगे जो कि मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, उन्होंने गैर जमानती वारंट के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी, जिससे कि वो पूरी तरीके से बौखला गया। और दोस्तों ये वही उसके बाद वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है और ये वही है दोस्तों जिसके ऊपर की 100 करोड़ रुपए की ठगी या 100 करोड़ रुपए की के लिए ये जेल जा चुका है। 100 करोड़ रुपए के लिए दोस्तों, समझिए आप बात को। और इसीलिए इसको ट्विटर पर लोग तिहाड़ी के नाम से बड़ा फेमस कर दिए हैं। और एक बार अभी रिसेंटली स्मृति ईरानी से जब इसने सवाल पूछा था ना टमाटर के ऊपर, तो स्मृति ईरानी ने इसको झाड़ दिया था कि तिहाड़ कह के कुछ, कि मैंने तो नहीं आपसे पूछा कि आप तिहाड़ क्यों गए थे, ऐसा कुछ स्मृति ईरानी ने कहा था। वैसे भी ये तिहाड़ी के नाम से बहुत फेमस है और आज इसने अपनी फिर से यही हरकतें दोहराई हैं। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आज क्या हुआ। जब कर्नाटक की जो एक स्कीम थी उस पर इसने झूठ फैलाया और उसने ये बोला कि यह स्कीम सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए है और हिंदुओं के लिए नहीं है। और हिंदू होना दुर्भाग्य की बात है क्योंकि जो है इन सब स्कीमों का फ़ायदा हिंदुओं को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ इसने कहा था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रियांक खरगे ने कहा और क्या इसने उसका जवाब दिया। प्रियांक खरगे ये लिखते हैं, द एंकर ऑफ आज तक इज डेलिबरेटली स्प्रेडिंग द मिस इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट scheme which was first started by the BJP MPs and is now being amplified by the section of media। मतलब इसका हिंदी में ये है कि जो आज तक का पत्रकार है वो जानबूझकर गलत जो है इंफॉर्मेशन फैला रहा है, किसकी सरकार की नीतियों की, सरकार की स्कीम की गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है जानबूझ के, जो कि सबसे पहले बीजेपी एमपी के द्वारा स्टार्ट की गई और अब जोर शोर से जो है मीडिया इसको उठा रहा है। ऐसा प्रियांक खड़गे लिखते हैं, दिस इज डेलिबरेट एंड मैलिशियस, गवर्नमेंट विल बी टेकिंग लीगल एक्शन। ये बहुत ही जो है डेलिबरेटली ये कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं और सरकार इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, ऐसा प्रियांक खड़गे जो है लिखते हैं। और उन्होंने एफआईआर करवा दी दोस्तों। और जब ये एफआईआर दर्ज करवाई गई तब सुधीर चौधरी, जिसे हम तिहाड़ी के नाम से जानते हैं, इस तिहाड़ी ने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं में, यानी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी। मेरा सवाल यह था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है। इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। ऐसा कहने वाले ये सुधीर चौधरी हैं। लेकिन इसका भी जवाब दिया प्रियांक खड़गे ने कि जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ये लिखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको ये बताता हूँ कि ये पहली बार इस तिहाड़ी ने इस तरह की हरकत नहीं की है। ये पहले भी सुधीर चौधरी इस तरह की कई बार हरकतें कर चुके हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल था तब इसने क्या कहा था कि ये जो कोरोना है वो मुसलमान फैला रहे हैं। तबलीगी जमात के लोगों को इसने किस तरीके से कटघरे में खड़ा किया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि तबलीगी जमात का तो कोरोना फैलाने में कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। ये ज़बरदस्ती इन्होंने गलत रिपोर्टिंग करी थी और गलत रिपोर्टिंग करने के कारण इन्होंने एक समुदाय को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। और यही नहीं, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तो आप याद रखिएगा दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ था। दिल्ली के चुनाव में जब ये लोग चुनाव हार गए थे तो उसके बाद ये सुधीर चौधरी आके सरकार की चाटुकारिता करते समय क्या बोले थे कि दिल्ली की जनता को राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई उसकी चिंता नहीं है और जो दिल्ली की सरकार है वो कोई मतलब हिंदू मुस्लिम के मुद्दों की कोई परवाह ही नहीं करती है। और दिल्ली की जनता को ही कोसने में ये लोग लगे हुए थे। सुधीर चौधरी सरकार के इतने बड़े चरण चुंबक हैं। ये रियलिटी है सुधीर चौधरी की। और भी कई चीज़ों में ये पकड़ा गया है ये सुधीर चौधरी। अब इसने इसका एक जो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये सुशांत सिन्हा जो एक और है ना पत्रकार, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, वो इसके समर्थन में उतर गया। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसने लिखा। वो लिखता है प्रिय, वो कुछ लिखता है तो उसको जो है सुधीर चौधरी उसको जवाब क्या देता है कि प्रिय सुशांत, साथ देने के लिए धन्यवाद। मीडिया की आज़ादी खतरे में है। ये सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि मीडिया की आज़ादी खतरे में है। ओ माय गॉड, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देखिए आगे क्या लिखते हैं, हम सबको मिलकर इस नए आपातकाल का मुकाबला करना होगा। नए आपातकाल का मुकाबला करना होगा। इसमें आपातकाल कहाँ से आ गया है ना।
मुझसे तो वैसे भी इनकी पुरानी दोस्ती है। दोस्तों, 2 शब्द इस पर हाईलाइट करने वाले हैं कि मीडिया की आज़ादी खतरे में है। ये कहने वाले अब सुधीर चौधरी हैं और आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं। भाई साहब, एक बात बताइए आप सुधीर चौधरी, कि जब रवीश कुमार को एनडीटीवी से निकाला जाता है तब वो नहीं होता है, जब इस पर मीडिया की आज़ादी पर खतरा नहीं होता है, जब प्रसून वाजपेयी को निकाला जाता है, या जब कई ऐसे पत्रकारों को निकाला जाता है जो सरकार से सवाल पूछते हैं। अभी अमेठी में आपने देखा होगा कि एक पत्रकार को उसकी जॉब से निकाल दिया क्योंकि उसने स्मृति ईरानी से एक सवाल क्या पूछ लिया था। तब आप ये मुझे बताइए, तब पत्रकारिता खतरे में नहीं आती है? तब आप नहीं आते हैं? पत्रकारिता जो है आपकी खतरे में आती है? तब आप कहाँ चले जाते हैं? तब आपका तो एक मुंह नहीं खुलता है। और जब आपके झूठ का उजागर कांग्रेस पार्टी करती है और आपके खिलाफ एफआईआर करती है, आपके झूठ को सामने लेके आती है, तब आपको पत्रकारिता खतरे में नजर आती है। कोई पत्रकारिता खतरे में नहीं है। पत्रकारिता खतरे में सरकार की जो चाटुकार हैं वो खतरे में नहीं है, लेकिन जो सरकार से सवाल पूछते हैं वो वाले पत्रकार खतरे में है। ये चीज़ है। और उसके बाद इन लोग के पास क्या है? इन लोग के पास तो बहुत पैसा है। अभी तो अगर इसके खिलाफ अगर एफआईआर हो गई तो ये तो जाके कई बड़े बड़े लॉयरों को हायर भी कर सकता है। लेकिन उन पत्रकारों का क्या, जो छोटे पत्रकार होते हैं और ये उन तक को भी नहीं छोड़ते हैं, वो लोग कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे अदालतों में वकीलों को केस करवाने के लिए? वो कहाँ से इतना पैसा लेके आएंगे? तो पत्रकारिता तो खतरे में है सुधीर चौधरी सी, लेकिन आपको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए आपके लिए पत्रकारिता आप पत्रकारिता करते भी कहाँ हैं? आप तो प्रोपागेंडा फैलाते हैं किसी भी एक पार्टी, और किसी भी एक पार्टी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए आप प्रोपागेंडा फैलाते हैं। मैं तो साफ बोलूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आप बीजेपी के लिए प्रोपागेंडा फैलाते हैं। और दोस्तों, क्या ये एक प्रोपागेंडा नहीं था कि केवल मुसलमानों के लिए दी गई है? क्या ये क्या ऐसा हुआ था? जी नहीं। ये स्कीम जो थी स्वावलंबी सारथी योजना, इसमें मुसलमान भी थे, इसमें ईसाई भी थे, और इसमें जो और माइनॉरिटीज़ हैं वो सारी की सारी माइनॉरिटी थी। साथ में एससी और एसटी भी मिले हुए थे। तो क्या एससी और एसटी को बीजेपी हिंदू नहीं मानती है? क्या एससी और एसटी हिंदू नहीं होते हैं? इसका जवाब देगा सुधीर चौधरी। ये स्कीम में एससी और एसटी भी शामिल हैं, तो आप बताओ, क्या ये हिंदू नहीं है? आपके हिसाब से ये हिंदू नहीं होते हैं? सुधीर चौधरी, इसका जवाब आपके पास होगा नहीं। और जो वीडियो आपने डिलीट कर दिया ना इसको यूट्यूब से, ये वीडियो दोस्तों इसको डिलीट कर दिया इन्होंने यूट्यूब से, ये आपके झूठ को साफ उजागर करता है। अगर आप इतने सच्चे थे तो क्यों आपने यूट्यूब के ऊपर से ये वीडियो डिलीट की? बताइए आप। एक बीटी हुई, अगर इनसे कोई गलती हुई थी तो डायरेक्टली आके बोल देते आज तक के लोग, या फिर इंडिया टुडे के लोग आज तक के बोल देते कि हाँ ठीक है, हमसे गलती हुई है, हमारे पत्रकार से गलती हुई है, हम अपनी गलती मानते हैं और वीडियो को डिलीट करते हैं। उसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, कई लोगों से गलती हो जाती है, हमने मान लिया। लेकिन आपने ये क्या किया कि आपने वीडियो डिलीट कर दिया। इसका मतलब आपने ये दिखाया कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और वीडियो आपने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया आपने? बताइए ना, है हिम्मत आपके अंदर बोलने की कि आपने वीडियो क्यों डिलीट किया? दोस्तों, ये लोग सत्ता का संरक्षण पाए हुए हैं, इनको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, इसी कारणवश ये लोग हवा में उड़ रहे हैं। और ये इन्हीं की वजह से आज पत्रकारिता खतरे में है, क्योंकि सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। नमस्कार दोस्तों।